अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मैस एंड वेट। मैस एंड वेट। मैस क्या होता, वेट क्या होता। याद रखें, मैस और वेट दो अलग अलग क्वांटिटी हैं। अमूमी तौर पे समझा यही जाता है कि मैस भी वही है, वेट भी वही है किसी भी बॉडी का, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। These are two different quantities. These are two different quantities. ये अलग अलग क्वांटिटी हैं दोनों क्वांटिटीज। मैस और होता, वेट और होता। मैस जो है, मैस इज द स्केलर क्वांटिटी। मैस एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कभी भी स्केलर वेक्टर के इक्वल नहीं होती। इसका मतलब मैस और वेट भी दोनों इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, अलग अलग दो टर्म्स हैं। मैस अलग क्वांटिटी होगी, वेट अलग क्वांटिटी होगी। इसके मुतालिक आज हम पढ़ेंगे कि क्या इनमें डिफरेंस है मैस और वेट में। तो मैस क्या है? मैस ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। क्या कहता है? मैस जो है किसी भी बॉडी का क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। मैस ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। कि जो बॉडी ने क्वांटिटी ऑफ मैटर को पोजेस किया हुआ है, अपने अंदर रखा हुआ है। कोई भी बॉडी है, उसका हम मैस मेजर करना चाहते हैं, क्या होगा? उस बॉडी में हम देखेंगे कि वो बॉडी ने अपने अंदर कितना कंटेन किया हुआ, कितना रखा हुआ है। क्वांटिटी ऑफ मैटर, मादे की मिकदार को, क्वांटिटी उसकी मिकदार को अपने अंदर कितना रखा हुआ है, कितनी मादे की मिकदार इसके अंदर मौजूद है। अगर ज़्यादा होगी तो मैस ज़्यादा हो जाएगा। अगर मादे की मिकदार, जो मैटर की क्वांटिटी है, उसने कम पोजेस की हुई तो उसका मैस फिर कम होगा। यानी वो आपके पास बॉडी जिसने मैटर की जो क्वांटिटी है ज़्यादा पोजेस की हुई तो उसका मैस ज़्यादा होगा। अगर कोई बॉडी है उसने मैटर की क्वांटिटी कम पोजेस की हुई तो वो हमारे पास मैस उसका कम होगा दूसरे की निस्बत। तो मैस क्या होता? कोई भी बॉडी है आपके पास, देखा जाएगा इस बॉडी ने मादे की कितनी मिकदार, कितनी क्वांटिटी, हो मच कितनी अपने अंदर पोजेस की हुई है, इसको हम कहेंगे मैस है। अगर कोई बॉडी है उसने मैस जो मादे की मिकदार है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ज़्यादा पोजेस की हुई तो उसका मैस ज़्यादा, कम की हुई तो उसका मैस कम होगा। और मैस मैंने बताया इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैस एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं अगर कोई बॉडी है, ये डस्टर, ये एक बॉडी है, आप इसका मैस देखना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, देखेंगे कि इस डस्टर ने मैटर के जो मादा है आपके पास उसकी कितनी क्वांटिटी को पोजेस किया हुआ। जितनी क्वांटिटी इसने पोजेस की होगी उतना इसका क्या होगा? मैस होगा। इसी तरह कोई और बॉडी, उसका हम मैस देखें कितना है। जिस तरह लेट किया ये वाइट बोर्ड, इसका मैस देखना चाहें तो ये इतना बड़ा है, इसने मादे की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा पोजेस की हुई तो इसका मतलब इसका मैस ज़्यादा होगा। किसकी निस्बत? इस डस्टर की निस्बत इसका मैस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसने मादे की जो मिकदार है पोजेस की हुई डस्टर की निस्बत ज़्यादा है। अगर डस्टर की निस्बत ज़्यादा है तो फिर इसका मैस भी ज़्यादा होगा। और वाकई ही इसका मैस ज़्यादा है इस वाइट बोर्ड का विद रिस्पेक्ट टू डस्टर के लिहाज से। अगर हम इस डस्टर का हमने मैस मेजर कर लिया, हम कहीं पे भी ले जाएं इस डस्टर का मैस जितना है उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मादे की जो मिकदार है वो इसमें चेंज नहीं होने लगी। मादे की मिकदार तो इसमें जितनी है, जितना इसने पोजेस किया हुआ है मादा मैटर, उतना ही रहेगा। चाहे आप इसे लाहौर ले जाएं या कराची ले जाएं या मरी की हिल्स पे ले जाएं, इसमें चेंज नहीं आनी। कहीं पे भी ले जाएं, इसका जितना मैस इसने पोजेस कर लिया है, जितना इसका मैस है उतना ही रहेगा, आप कहीं पे भी ले जाएं। मैं इसका मतलब अगर कोई बॉडी है उसका मैस जितना है वो फिक्स रहेगा, उसमें वेरिएशन नहीं आती। मैस ऑफ अ बॉडी में वेरिएशन नहीं आती। इट डज नॉट चेंज, इसमें चेंज नहीं आती।
विद द चेंज ऑफ प्लेस, जगह के चेंज होने से। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे मैस और है और आप किसी और जगह पे ले जाएं तो वहाँ पे इसका मैस और हो जाएगा, यूँ नहीं। जितना क्योंकि इसने जितनी क्वांटिटी पोजेस की हुई उतनी ही रहेगी, वो कांस्टेंट है, फिक्स है इस केस में। तो जब फिक्स है तो इसका मैस जितना है सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगी, वेरिएशन नहीं आएगी। इट इज़ मेजर्ड बाई कंपेरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज यूजिंग बीम बैलेंस। इसको कहता किस तरह मेजर किया जाता है मैस को, यूजिंग अ बीम बैलेंस, बीम बैलेंस को यूज़ करते हुए इसका मैस हम मेजर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कह लें, जिस तरह ग्रोसरी स्टोर्स में, स्वीट शॉप्स में पड़ा होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जहाँ पे वो हमें मुख्तलिफ क्वांटिटीज़, मसलन चीनी लेने जाते हैं, 2 किलोग्राम चीनी देना, वो वहाँ पे हमें मेजर करके देते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता। बीम बैलेंस पहले यूज़ हुआ करता था, अब भी यूज़ हो रहा है, आगे आगे जब जिद्दत आती गई तो फिर और बैलेंसेस भी आ गए। तो इस तरह अब आजकल जो एक्यूरेट है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इट इज़ मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज यूजिंग बीम बैलेंस। कहता बीम बैलेंस को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, इसका मैस मेजर करेंगे बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड मैसेज। वो कहता स्टैंडर्ड मैसेज को यूज़ करते हुए। स्टैंडर्ड मैसेज क्या, जो आपके पास मैस होते हैं 1 किलोग्राम का, उनके पास होते हैं 2 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का, यूँ। बीम बैलेंस इस तरह उनके जो कबाड़ ख़रीदते हैं उनके पास भी होता है बीम बैलेंस, पकड़ते हैं बैलेंस, 2 उसके पलड़े होते हैं, दाएं तरफ, इस तरफ भी, इस तरफ भी, बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी। तो उनमें एक में वो क्या करते हैं, अननोन मैस रखते हैं, एक में जो नॉन मैस रखते होते हैं। नॉन मैस जिसको वो जानते हैं, फिक्स्ड मैसेज जो उनके पास होते हैं, जो 1 किलोग्राम का भी होता है, 2 किलोग्राम का भी, 5 किलोग्राम का भी, 1 पाव का भी, हाफ किलोग्राम का भी, मुख्तलिफ मैसेज को वो रखते हैं। एक पैन में, दूसरे में वो अननोन मैसेज को रखते हैं, जिसका आपने फाइंड करना है, यानी कबाड़ बेचा है वो रख देंगे, तो फिर आपको मेजर करके बता देंगे। जब हम चीनी लेने जाते हैं, 2 किलोग्राम चीनी देना, वो भी मैस होता है, वो वेट नहीं होता। हम अमूमन कह देते हैं तुम्हारा वेट कितना है, वेट नहीं, मैस होगा कि कितने किलोग्राम है, क्योंकि मैस का यूनिट किलोग्राम में होगा। वेट क्या होता, वेट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेट तो एक फोर्स होती है। ये नहीं होगा कि इसने कितने क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस किया हुआ, नहीं, वेट तो एक वेक्टर क्वांटिटी और ये एक फोर्स है। क्या होता है वो पढ़ते हैं वेट में। जब हम किसी का पूछते हैं तुम्हारा वज़न कितना है, मैस कितना है, यानी मैस से मुराद तुम्हारे अंदर कितने पार्टिकल्स हैं या कितना बॉडी का आपका मैस है, कितनी आपने क्वांटिटी ऑफ मैटर को पोजेस किया हुआ, वो होगा मैस। वो कह देता है 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, इस तरह। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। आगे वेट ऑफ अ बॉडी इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। वेट क्या है, कहता किसी भी बॉडी का वेट जो है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है एक्टिंग ऑन इट। कोई आपके पास बॉडी है, उसके ऊपर कितनी ग्रेविटी अमल कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर एक्टिंग ऑन इट, उसके ऊपर कोई भी बॉडी है उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी लग रही है, ये वेट है। अगर कोई बॉडी उसके ऊपर ज़्यादा वेट ऑफ ग्रेविटी लग रही है तो उसका वेट ज़्यादा, अगर कोई बॉडी उसके ऊपर कम ग्रेविटी लग रही है तो उसका वेट कम होगा। वेट क्या होता कि कोई भी बॉडी है उसके ऊपर ग्रेविटी कितनी अमल कर रही है वो वेट होगा। और ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से वो फोर्स होगी जो कि ज़मीन, लेट किया ज़मीन पे आप देखना चाहते हैं ज़मीन की ग्रेविटी, इस ऑब्जेक्ट पे ज़मीन की ग्रेविटी कितनी है, यानी अर्थ कितनी फोर्स से इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो ग्रेविटी होगी, तो वेट होगा। वेट ऑफ अ बॉडी इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, के ग्रेविटी की फोर्स कितनी उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। ऑन द अर्थ वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट। अब क्या बात कर रहा, वेट का हमने पहले बात की। वेट क्या होता, वेट वो बॉडी के ऊपर कितनी ग्रेविटी अमल हो रही है, लग रही है, वो ग्रेविटी के इक्वल होगा वेट। तो अर्थ पे वेट क्या होगा कि अर्थ किसी बॉडी को किस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ऑन द अर्थ वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट, कितनी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ज़्यादा फोर्स से कर रहा है तो वहाँ पे उसका वेट ज़्यादा होगा, अगर कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो उसका वेट कम होगा। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। कहता है ये चेंज हो जाती है वैल्यू ऑफ जी के चेंज होने से। जी जो है
हमने पढ़ा ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होती है। अब इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी। वेट डब्ल्यू ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस एम इज रिलेटेड बाई। अब कोई बॉडी है उसका मैस जो है एम है। अ बॉडी हैविंग मैस एम, एक बॉडी है उसका मैस एम है, तो उसके ऊपर ज़मीन में वेट कितना उसका होगा कि उसके ऊपर ग्रेविटी जी जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है, हमने देखना कि उसका वेट कितना होगा। तो याद रखें किसी भी बॉडी का आपने वेट देखना हो, W फार्मूला है W इज इक्वल टू एम जी, W इज इक्वल टू एम जी, ये वेट होगा। कोई भी बॉडी है आप देखना चाहते हैं वेट कितना है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी उस पर अप्लाई हो रही है, ज़मीन कितनी फोर्स है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ जो है वो W इज इक्वल टू एम जी होगा। M क्या होगा, मैस ऑफ अ बॉडी, मैस ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी, बॉडी का मैस है। और G जो है अभी मैंने बताया G भी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, G जो है यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और वेट इज अ फोर्स, वेट एक फोर्स है, वेट इज अ फोर्स, वेट एक फोर्स है। इसका फिर यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो वेट का आपके पास यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट भी ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट भी इसका न्यूटन ही होगा वेट का। वेट को मेजर किस तरह किया जाता है, वेट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। वेट को, वेट इज मेजर्ड बाय यूजिंग, वेट को किस तरह मेजर किया जाता है, बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस को यूज करते हुए। ये हमने पढ़ा मैस और वेट में डिफरेंस। मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैस क्या होगा, कोई बॉडी है उसने कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस की है वो उसका मैस होगा। स्केलर क्वांटिटी है, ये प्लेस के चेंज होने से चेंज नहीं होता, मैस फिक्स होता है। कोई भी बॉडी है उसका जितना मैस होगा वो फिक्स रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगी। स्केलर क्वांटिटी है, जगह के चेंज होने से मैस में वेरिएशन नहीं आती। इसको मेजर करते हैं बीम बैलेंस को यूज़ करते हुए। लेकिन जो वेट है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट ऑफ अ बॉडी इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। वेट क्या होगा कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी अप्लाई हो रही है, कितनी अमल कर रही है। अगर ज़्यादा ग्रेविटी अमल करेगी तो वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा, कम करेगी तो कम होगा। W इज इक्वल टू एम जी, यहाँ से आपने देखा W इज इक्वल टू एम जी। वो बॉडी जिनके मैसेज ज़्यादा होंगे, यहाँ पे M मैस है, वो बॉडी जिसने ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस की होगी, मैस ज़्यादा होता जाएगा, उसका वेट भी ज़्यादा होगा। जिसका मैस कम होगा उसका वेट भी कम होगा, क्योंकि G की वैल्यू तो जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। W इज इक्वल टू एम जी हो गया। और W वेट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। G की वैल्यू चेंज होने से इसमें भी वेरिएशन आ जाएगी। इसको हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ करते हुए। तो वेट क्या होगा, वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट। वेट क्या होगा, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी जिससे अर्थ अपनी तरफ इसे खींचेगा। ऑन द अर्थ, अर्थ वाले केस में वैसे मैंने यही बताया फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि किसी बॉडी पे अप्लाई होगी। अगर ज़्यादा अप्लाई होगी वेट ज़्यादा, कम अप्लाई होगी तो वेट उसका कम होगा। ज़्यादा अप्लाई हो रही तो उसका वेट जो होगा वो ज़्यादा होगा।
W इज इक्वल टू एम जी, मैस एम मैस है, मैस अगर बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ जाएगा, वेट फोर्स जो है ये भी बढ़ जाएगी। इसका यूनिट न्यूटन होता है, सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने बताया। इसको मेजर करते हैं बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।